के नाम पर फ्रॉड की हुई एक अनोखी वारदात। शादी की पहली रात दुल्हन ने अपने शोहर के दूध में नशा डाल दिया और जैसे ही शोहर को नशे वाला दूध पिलाती है और कुछ ही मिनटों बाद उसका शोहर सो जाता है। उसके बाद वो जो दुल्हन थी उस घर से 1.5 लाख रुपए की अमाउंट और कुछ जेवरात और गाड़ी के कागज लेकर रफू चक्कर हो जाती है। इसी दिन उस घर के अंदर वलीमा था। वलीमे के मुकम्मल इंतजामात उन्होंने किए हुए थे। जब रिश्तेदार वलीमे पर आते हैं तो उनको पता चलता है कि लड़की तो रात को ही भाग गई है और जाते जाते इस घर का भी सफाया कर गई है। ये वाकया हुआ किस तरह से है, वाकया कहाँ का है, इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने जा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपको मेज़बान उमैर अली। नाज़रीन, गुजरांवाला का इलाका कंगनीपुर है जहां पर यह वाकया पेश आया है। एक यतीम बच्चा जो कि अपने रिश्तेदारों के पास रहता था और जूतों का कारोबार करता था, उसकी अपनी शॉप थी। अब उसके बाद उसके जो रिश्तेदार थे उन्होंने फैसला किया कि अब इसकी शादी कर देते हैं। शादी के सिलसिले में एक औरत से रिश्ते की बात होती है और वो औरत उनको रिश्ता देने पर एग्री हो जाती है। अब ये जो औरत थी ये इस तरह से फ्रॉड करती थी और ये जो घर वाले थे उस फ्रॉडन औरत के हथे चढ़ जाते हैं। 10 दिन के अंदर रिश्ता तय होने के बाद शादी की बात हो जाती है। जब लड़के वाले बात पक्की करने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि जी हम कल आएंगे और लड़की को कुछ पैसे वगैरह देकर जाएंगे। अब जो उसकी वालदा बनी हुई थी, नाम लिहाज जो वालदा थी, उसने कहा नहीं, आप आज ही ये बात पक्की करके जाएं, लड़की को कुछ पैसे वगैरह देकर जाएं। अब जब लड़के वालों ने कहा कि हम इसके कपड़े वगैरह लेके आएंगे, जूते का नाप क्या है, तो उसकी वालदा ने कहा कि आप ऐसा करें, आप हमें पैसे दे दें, हम खुद ले आएंगे, क्योंकि हम लोग गरीब हैं तो इस तरह जो कपड़े वगैरह है वो ख़रीद नहीं सकेंगे। तो आप लोग जो पैसे देंगे हम बाकी भी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए अब वो कपड़े वगैरह और सारी चीज़ें ले आएंगे। अब उसके बाद जो लड़के के घर वाले थे उन्होंने 25,000 रुपये की अमाउंट उस लड़की के हाथ पे रख दी, जिसके बाद रिश्ता पक्का हो जाता है। अब रिश्ता पक्का होने के बाद शादी होती है। सिर्फ 10 दिन के अंदर रिश्ता हुआ, पक्का हुआ और उसके बाद शादी हो गई। अब जैसे ही शादी हो जाती है तो उसी रात वो जो लड़की थी उसने दूध के अंदर नशा डाल दिया। जैसे ही शोहर उस कमरे में जाता है तो वो औरत रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे अपनी मेरी वालदा की याद आ रही है। सारी कहानी है ये वो लड़का जिसके साथ ये सारा वाकया हुआ है, उसने बताया कि जब मैं कमरे में गया हूँ तो उसने रोना शुरू कर दिया कि मेरी वालदा की मुझे याद आ रही है। अब लड़के ने ज़ाहिर सी बात है कहा कि सुबह वो आएंगे, आप उनके साथ चली जाना, जिस तरह के एक रस्म व रवाज है। अब उसके बाद वो लड़का कहता है कि मुझे इसने दूध पकड़ाया, मैंने जैसे दूध पिया मेरी आंख लग गई है। अब उसके बाद जब आंख लगी है तो ये बाहर निकली है और उस घर के अंदर जो पैसे वगैरह पड़े हुए थे, जो जेवरात थे, गाड़ी के कागज थे, वो लेके वहाँ से रफू चक्कर होगी। अब जब उस शख्स की आंख खुली, उसने देखा कमरा खुला हुआ है, आवाज़ दी, उसने बाहर जाकर देखा तो बाहर से दरवाज़ा नॉक था। उसके बाद उसको पता चल जाता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। उसके बाद जब रिश्तेदार सुबह घर पहुँच गए, सारे मामलात जो है उन्होंने वलीमे के लिए इंतजामात किए थे, गोश्त के पैसे दिए हुए थे कि कल जो है वलीमा है, रिश्तेदार आएंगे, सारा जो फंक्शन होगा। अब जब घर वालों ने देखा कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, उसके बाद जब वो उस घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर वो जो औरत थी जो उसकी माँ बनी हुई थी वो भी मौजूद नहीं थी। वो लड़की भी वहाँ से रफू चक्कर हो चुकी थी। उस लड़की की और उस लड़के की सारी जो फुटेज हैं वो स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि उस जिस तरह एक शादी होती है उस तरह इन्होंने शादी की। निकाह होता है और निकाह की फुटेज जो है वो भी स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। उसके बाद प्रॉपर जो हमारा एक हमारी रस्म रवाज है उस तरीके से इनकी शादी होती है। और शादी के बाद वो लड़की जो घर आती है उसके बाद पैसे वगैरह लेकर रफू चक्कर हो जाती है। अब पाकिस्तान के अंदर ये पहला वाकया नहीं हुआ, इससे पहले भी कई ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि रिश्ता करवाने वाली जो औरतें होती हैं वो जिस तरह की एक तरीक़ेकार है, वो औरतें 2-3 लड़कियों को अपने पास रखती हैं। रिश्ता करवाया, किसी बड़ी उम्र के मर्द के साथ करवा दिया और उसके बाद उनके घर का मुकम्मल सफाया करती हैं और वहाँ से रफू चक्कर हो जाती हैं और किसी नई जगह पर जाकर वो अपना घर बसा लेते हैं। जब ये वाकया हो जाता है तो उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि हम लुट गए हैं, हमारा ये सामान वो लड़की लेके भागी है। अब उसके बाद पुलिस ने FIR तो की है। देखते हैं कि पुलिस उस गैंग को किस तरह से गिरफ़्तार करती है और इस तरह के कई ऐसे वाक़यात इससे पहले हो चुके हैं। पुलिस को चाहिए कि इस गैंग को फौरी तौर पर गिरफ़्तार करें और जो नंबर वो इस्तेमाल करते हैं CDR उनकी निकलवाई जाए और जहाँ पर भी ये लोग अपने ठिकाना बनाते हैं और वहाँ से आगे लोगों को लूटते हैं, इनको गिरफ़्तार करने के बाद कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि ये लोगों को इस तरह से रिश्तेदारों के अंदर उनकी बेइज्जती, महल्लेदारों के अंदर उनकी बेइज्जती। लड़की ने उस घर से जो पैसे थे, जेवरात थे, जो उन्होंने जमा पूंजी जमा की हुई थी,
اور یتیم بچوں کو لٹ کے اور وہاں سے رفو چکر ہو جاتی ہے. پولیس کو چاہیے کہ اس ملزمہ کو گرفتار کرنے کے بعد کیفر کردار تک پہنچایا جائے.